खुतबा नंबर 4। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जो फसी तरीन कलिमात में शुमार होता है और जिसमें लोगों को नसीहत की गई है और उन्हें गुमराही से हिदायत के रास्ते पर लाया गया है। तलाओ जुबैर की बगावत और कत्ले उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पस मंजर में फरमाया, तुम लोगों ने हमारी ही वजह से तारीकियों में हिदायत का रास्ता पाया है और बुलंदी के कोहान पर कदम जमाए हैं और हमारी ही वजह से अंधेरी रातों से उजाले की तरफ बाहर आए हो। वो कान बहरे हो जाएं जो पुकारने वाले की आवाज न सुन सकें, और वो लोग भला धीमी आवाज को क्या सुन सकेंगे जिनके कान बुलंद तरीन आवाजों के सामने भी बहरे ही रहे हों। मुतमईन दिल वही होता है जो याद इलाही और खौफ खुदा में मुसलसल धड़कता रहता है। Through us you got guidance in the darkness and secured high position, and through us you got out of the gloomy night. The ears which do not listen to the cries may become deaf. How can one who remained deaf to the loud cries of the Quran and the Prophet listen to my feeble voice? The heart that has ever palpitated with fear of Allah may get peace. मैं रोज अव्वल से तुम्हारी गद्दारी के अंजाम का इंतजार कर रहा हूं और तुम्हें फरीब खोरदा लोगों के अंदाज से पहचान रहा हूं। मुझे तुमसे दीनदारी की चादर ने पोशीदा कर दिया है, लेकिन सिद्क़े नियत ने मेरे लिए तुम्हारे हालात को आईना कर दिया है। I always apprehended from you consequences of treachery, and I had seen you through in the garb of the deceitful. The curtain of religion had kept me hidden from you, but the truth of my intentions disclosed you to me. मैंने तुम्हारे लिए गुमराही की मंजिलों में हक के रास्तों पर कयाम किया है, जहां तुम एक दूसरे से मिलते थे लेकिन कोई रहनुमा न था, और कुआं खोदते थे लेकिन पानी नसीब न होता था। I stood for you on the path of truth among misleading tracks where you met each other, but there was no leader, and you dug but got no water. आज मैं तुम्हारे लिए अपनी इस ज़बान खामोश को गोया बना रहा हूं जिसमें बड़ी कुव्वत बयान है। याद रखो कि उस शख्स की राय गुम हो गई है जिसने मुझसे रूगर्दानी की है। मैंने रोज़े अव्वल से आज तक हक के बारे में कभी शक नहीं किया। Today I am making these dumb things speak to you, that is my suggestive ideas and deep musings etc., which are full of descriptive power. The opinion of the person who abandons me may get astray. I have never doubted in the truth since it has been shown to me. मेरा सकूत मिसले मूसा है। मूसा को अपने नफ्स के बारे में खौफ नहीं था। उन्हें दरबार फिरौन में सिर्फ ये खौफ था कि कहीं जाहिल जादूगर और गुमराह हुक्काम अवाम की अक्लों पर गालिब न आ जाएं। आज हम सब हक व बातिल के रास्ते पर आमने सामने हैं, और याद रखो, जिसे पानी पर एतमाद होता है वो प्यासा नहीं रहता। Moses did not entertain fear for his own self. Rather he apprehended mastery of the ignorant and a way of deviation. Today we stand on the crossroads of truth and untruth. The one who is sure of getting water feels no thirst.